नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तेईस और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, नीट की यूजी एग्ज़ाम्स के रूल्स चेंज होने की संभावना हो सकती है। अगले एग्ज़ाम में हो सकता है 2026 के एग्ज़ाम में नीट का जो एग्ज़ाम है नीट यूजी वो सीबीटी मोड में हो, ऐसी सरकार सोच रही है। तो क्या है खबर, क्या निकल के सामने आ रही है, इसके लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि नीट यूजी एग्जाम रूल्स क्या चेंज लग रही है। देश भर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले को लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार द्वारा अब नीट यूजी 2025 की परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने का विचार किया जा रहा है। नीट यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में बदलने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा डेटा विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है, ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराना सही है, संभव है या नहीं। जल्द ही नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। देखिए, नीट यूजी परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी जो हो रही है, ये हर साल लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि देश भर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है नीट यूजी की। अब तक की परीक्षा ऑफलाइन मोड में पूरी कराई जाती है। हालांकि परीक्षा के बाद कई तरह के ऑब्जेक्शंस और अन्य समस्याओं को लेकर कोर्ट में याचिकाएं फाइल की जा रही हैं। मंत्रालय द्वारा अब इस परीक्षा को ऑनलाइन कराने जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मतलब ये कोई तय नहीं किया गया कि हाँ 2026 की नीट की एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी मोड में ही होगी। मतलब तैयारियां की जा रही हैं, डेटा विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन मंत्रालय की रिपोर्ट में जल्द ही नीट यूजी की परीक्षा ऑफलाइन कराए जाने को लेकर ऑनलाइन कराए जाने को लेकर विचार लिया जा सकता है, मतलब निर्णय लिया जा सकता है। ये फाइनल किया जाता है क्योंकि डेटा विश्लेषण काम चल रहा है, क्या ये फिजिबिलिटी है या नहीं। क्या 25-26 लाख, क्योंकि पिछले साल 25 लाख 24 लाख समथिंग लोगों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है, फिजिबिलिटी नहीं होती, इतने सारे लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम ले पाना एक ही दिन में संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये देखिए, ऑनलाइन परीक्षा से क्या होगा फ़ायदा या क्या होगा नुकसान। तो चैलेंजेस क्या है, सरकार तो ये भी देखा जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुछ छात्रों को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। उत्तर का विश्लेषण किया जा रहा है जिससे ये समझने में आसानी हो सके कि परीक्षा के लिए नए नए तरीकों से छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी। बता दें, इस परीक्षा में एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीडीएस और बीएससी नर्सिंग जैसे कई कोर्सों में एडमिशन लिया जाता है। ये वेटनरी के भी कोर्सेज में, होम्योपैथिक के कोर्सेज में भी एडमिशन इसमें लिया जाता है। तो कुल मिला के देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। नीट की अहमियत बहुत बड़ी है क्योंकि इसी परीक्षा के माध्यम से देश में डॉक्टर लोग बनते हैं। ठीक है, नीट देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। 2025 की नीट यूजी परीक्षा में लगभग 22 लाख से अधिक, मैंने पहले ही बताया 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। देश भर में 24 के डेटा के अनुसार, 2024 के डेटा के अनुसार 1,08,000 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थी। अब जो बढ़कर 1,23,700 हो चुकी है अभी, जिसमें 56,000 पहले सरकारी की और 52,000 निजी कॉलेज से, जो अभी 2025-26 में 25 के जो सेशंस में हैं वो सीटें बढ़ चुकी हैं। 1,23,700 सीटें हो गई हैं और भी सीटें कुछ बढ़ने वाली हैं। इसमें यूनानी, आयुर्वेद, डेंटल और सिद्ध चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम में भी नीट के परिणाम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, पिछली बार भी किया गया था विचार, पिछली बार भी ऐसी संभावना लग रही थी, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी तो कि इसे ऑनलाइन मोड में किया जाए, क्वेश्चन लीक, पेपर लीक, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें आई थी। इसके कारण ऑनलाइन मोड की विचार की जाती थी, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हालांकि इस बार भी चीज़ें चल रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा पिछली बार परीक्षा को कंप्यूटर मोड में करने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने इस पर विचार भी किया था, लेकिन पिछली बार पेपर लीक कर बाद में ये मुद्दा ज़्यादा ध्यान में नहीं आ सका। सरकार ने जुलाई 2024 में ही एक पैनल गठित किया है जिसमें परीक्षा को सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें परीक्षा को ऑनलाइन कराने जाने का भी एक सुझाव शामिल था। तो हो सकता है उस सुझाव पे निर्णय लिया गया जाए। नीट यूजी परीक्षा में समिति की सिफारिशें, अलग अलग समिति हैं, अलग अलग समिति की सिफारिशें। सुधार समिति परीक्षा में कई तरह के सुधार की सिफारिश करती है। परीक्षा को ऑफलाइन और मार्कशीट की जगह ऑनलाइन सीबीटी मोड में करना, परीक्षा मल्टी सेशन और मल्टी स्टेज में आयोजित करना, इसके साथ साथ उम्मीदवारों के अटेम्प्ट सीमित करना और प्रत्येक स्टेज में स्कोरिंग रैंकिंग देना, साथ ही साथ टेस्टिंग सेंटर की नीति बदलने और हर जिले में एक स्टैंडर्ड टेस्ट सेंटर बनाने तथा दूर दराज के क्षेत्र के लिए मोबाइल टेस्ट सेंटर की सिफारिश की गई थी, जिसमें मोबाइल टेस्ट सेंटर में 30 उम्मीदवार बैठ सकते थे और सुरक्षित सर्वर से जुड़ा होता। मतलब ये सुझाव
अलग अलग तरह के सुझाव समिति से लिए गए थे कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है ताकि हम पेपर को लीक करने से बचाएं और इस नीट यूजी की एग्ज़ाम जो है उसको और बेहतर तरीके से कराएं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो होते हैं नीट एस्पिरेंट्स, वो सबसे बड़ा तनाव होता है कि परीक्षा को सफल बनाया जाए। मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया अगला कदम। अब स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब इसे पूरी डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण कर लेने के बाद छात्रों को सलाह है कि वो आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नज़र जरूर बनाए रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। हालांकि मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने जाने को लेकर जल्द ही कोई सूचना जारी की जा सकती है। तो हो सकता है नीट एस्पिरेंट आप ध्यान रखें, हो सकता है 2026 का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड कराई जाए। तो तैयार रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई सूचना आती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो में ज़रूर आपको अपडेट देंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि 19 एस्पिरेंट तक पहुंचा सकें जो जिनको खबर नहीं हो। तो अपडेट रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।